पफ। समय बहुत जल्दी बीत गया और आधा महीना पलक झपकते ही गुजर गया। इस समय गुकिंग अस्त व्यस्त हालत में था। उसके आलीशान कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आभा भयावह रूप से शक्तिशाली थी। उसका रक्त और ऊर्जा पिघली हुई भट्टी की तरह प्रचंड थी, मानो वह एक जीवित ज्वालामुखी हो। रक्त ऊर्जा से लिपटा और अर्धचंद्राकार ठंडी रोशनी से जगमगाता एक विशाल भाला 5 मीटर ऊंचे जंगली सुअर का सिर काट डाला। गुकिंग ने अपना सुनहरा लौकी निकाला और उसमें 12 जंगली सुअरों के परिवार को रख दिया। 2 प्रथम श्रेणी के शिखर, 10 प्रारंभिक प्रथम श्रेणी के, साथ ही सैकड़ों जो मैंने पहले से जमा कर रखे हैं। अगर मैं उन सभी को परिष्कृत कर लूं तो मैं दिव्य सागर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। इन आधे महीने में गुकिंग ने सैकड़ों प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवरों का शिकार किया था। मिक्स्ड युआन यूनिफाइंग क्यूई हालबर्ड की बदौलत वह इतने सारे राक्षसी जानवरों का शिकार करने में सक्षम था, जिसने उसे अपनी ताकत का पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति दी। राक्षसी जानवरों को मारना तरबूज काटने और सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में करने जैसा था, और उनका क्षेत्र 10 दिन पहले ही क्यूई संघनन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच चुका था। उनकी अभूतपूर्व गति को रॉकेट की गति के समान बताया जा सकता है। इसके अलावा विशालकाय जानवरों से प्राप्त ऊर्जा में एक प्रबल जीवन शक्ति होती थी, जो इसे शरीर के पोषण के लिए सर्वोत्तम खजाना बनाती थी। इसका प्रभाव कीमती दवाओं की तुलना में कई गुना बेहतर था। इसके अलावा इसमें जीवन को लंबा करने और जीवन के स्रोत को मजबूत करने का चमत्कारी प्रभाव भी था। गुकिंग ने भारी मात्रा में दानव प्राणी का तरल पदार्थ ग्रहण किया। इसके साथ ही उसकी शक्ति भी 10 लाख जिनकी दिव्य शक्ति तक पहुंच गई। इसके अलावा गुकिंग ने कई साधना तकनीकें, मार्शल आर्ट, आध्यात्मिक अमृत और आध्यात्मिक कलाकृतियां भी प्राप्त की। अगर वह उन सभी को बेच देता तो उसका अनुमान था कि उसे कई मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिल सकते थे। अगर वह इन्हें बड़े शहरों की दुकानों में बेचता है तो उसे करोड़ों स्पिरिट स्टोन भी मिल सकते हैं। इंसान 10 मील के दायरे में गूंजती एक जोरदार गर्जना ने गुकिंग के दिमाग को झकझोर दिया। उसने तुरंत अपना सुनहरा लौकी एक तरफ रख दिया, पीछे मुड़ा और देखा। उसने पंखों वाला एक विशाल रंगीन बाघ देखा, जो अपने पंखों को इस तरह फड़फड़ा रहा था कि आकाश और सूर्य ढक गए और एक उग्र, भयंकर आभा और जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। दूसरी श्रेणी का एक चरम राक्षसी जानवर। गुकिंग का चेहरा गंभीर था। उसने अपने भाले को कसकर पकड़ रखा था, मानो वह सहज रूप से भाग जाना चाहता हो। उसके सामने खड़ा पंखों वाला रंग बिरंगा बाघ बेहद खूंखार था। इसकी भयंकर आभा से संकेत मिलता था कि इसने अनगिनत जीवों को मार डाला था। अगर आम लोग इसे देखते तो वे निश्चित रूप से डर के मारे मर जाते, उनके जिगर और पित्ताशय फट जाते और वे मौके पर ही ढेर हो जाते। यहाँ तक कि बॉडी टेम्परिंग रियल्म या ची कंडेंसेशन रियल्म में मौजूद लोग भी एक बार इसके भयंकर आभा के प्रभाव में आ जाने पर गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे यदि मारे नहीं जाते हैं। इसके अलावा दिव्य सागर क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी का राक्षसी जानवर एक मनुष्य के समकक्ष था। राक्षसी जानवर स्वभाव से ही मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जानवरों के राजा की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा ची संघनन क्षेत्र और दिव्य सागर क्षेत्र के बीच एक मूलभूत अंतर था। सच्ची ची ऊर्जा सच्ची सार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इसमें अंतर्निहित गति होती है। केवल यही गति ची
संघनन क्षेत्र में किसी को भी दबा सकती है। बड़े पैमाने पर आक्रमण करने वाली मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़ दें, यह जीतना बिल्कुल असंभव था। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के शत्रु को मारना संभव नहीं था। अरे मूर्ख इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजा के इलाके में घुसकर राक्षसी जानवरों का शिकार करने की? यह राजा तुम्हारी आत्मा को प्रेत दास में बदल देगा, तुम्हें दिन रात यातना देगा, तभी इस राजा का क्रोध शांत हो सकता है। पंख वाले बाघ की पुतलियां खून की तरह लाल थीं, उनमें हत्या की चमक भरी हुई थी और उसका दिल क्रोध से उबल रहा था। यह बस झपकी लेकर उठा था और जब यह जागा तो यह नाश्ते के लिए कुछ राक्षसी जानवरों की तलाश करना चाहता था, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट रहा था। उसके क्षेत्र में मौजूद लगभग सभी विशालकाय जानवरों का शिकार गुकिंग ने कर लिया था। बाद में भूख लगने पर यह क्या खाएगा? जैसे जैसे पंखों वाला बाघ इसके बारे में सोचता गया, उसका क्रोध बढ़ता गया। उसने तुरंत अपना खूनी मुंह खोल दिया और गुकिंग को पूरा निगलने का इरादा किया। अच्छा अवसर। गुकिंग, जिसने मूल रूप से अपने अंतरिक्ष दिव्य मंत्र का उपयोग करके भागने की योजना बनाई थी, ने पंख वाले बाघ के अहंकार को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। यह सचमुच एक सीधा साधा उपहार था। बूम! अचानक एक जबरदस्त ताकत नीचे की ओर दबाव डालने लगी और गुकिंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक पहाड़ को ढो रहा हो, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यदि वह एक साधारण चीज संघनन क्षेत्र का साधक होता तो संभवतः वह इस अत्यधिक दबाव से कुचल जाता, लेकिन गुकिंग का शरीर मजबूत था और उसे केवल दबाव महसूस हुआ, उसने प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं खोई। पंखों वाले बाघ को पास आते देख गुकिंग ने अवसर का लाभ उठाया, पूरी ताकत से हमला किया और अपने भाले से पंखों वाले बाघ के माथे पर प्रहार किया। बैंग! पंखों वाले बाघ का सिर पलक झपकते ही तरबूज की तरह फट गया। इस इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखने वाले उस पंख वाले बाघ ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसकी मौत इतनी आसानी से हो जाएगी। आखिरकार उसकी नज़र में गुकिंग एक चींटी जितना कमज़ोर था। अगर वह स्थिर खड़ा रहता और गुकिंग उसे मारता तो भी उसे एक बाल तक का नुकसान नहीं होता। यह कैसे सोच सकता था कि गुकिंग के पास 10 लाख जिन की दिव्य शक्ति है। इसके अलावा आध्यात्मिक कलाकृति और मार्शल आर्ट के संवर्धन के साथ पंख वाले बाघ पर प्रहार करने वाली शक्ति 10 लाख जिनसे कहीं अधिक थी। यह तो सचमुच एक अप्रत्याशित लाभ है। प्रकृति का धन्यवाद। एक ही बार में सफल होने पर गुकिंग बेहद उत्साहित हो गया और उसने जल्दी से पंख वाले बाघ को अपने सुनहरे लौकी में डाल दिया। फुफकार! क्या विभिन्न लोगों को पार करने के पुरस्कार इतने उदार होते हैं, तो फिर मेरी पिछली हत्याओं को क्यों नहीं गिना गया? गुकिंग की आंखें चमक उठीं और उसने झट से पूछ लिया, वे गिनती में क्यों नहीं आते? छोटे क्षेत्र भी क्षेत्र ही होते हैं। इस प्रणाली के सभी व्याख्या अधिकार सुरक्षित हैं। कृपया मेजबान व्यवहारिक रहें और खामियों का फ़ायदा उठाने या बिना कुछ किए लाभ प्राप्त करने का प्रयास न करें। उन्होंने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए सीधे सिस्टम बंद कर दिया। उसने अपने धर्मपिता को ठीक से सोचने समझने के लिए एक छोटे से अंधेरे कमरे में बिठा दिया। गुकिंग ने ज़मीन पर फैला खून साफ ही किया और फिर नदी में नहाने चली गई। अरे सोना! गुकिंग ने लापरवाही से एक इंसान के सिर के आकार का सोने का टुकड़ा उठाया। उसने उसे मसल कर देखा तो पाया कि वह सचमुच सोना था और वह भी अत्यंत शुद्ध। उसने तुरंत अपनी दृष्टि सक्रिय कर नदी का सर्वेक्षण किया और विभिन्न आकारों के सोने के कई टुकड़े पाए।
यह तो सोने की एक बहुत बड़ी खान होगी, कितना अफसोस की बात है। वू किंग की आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। अब उसके लिए सोना पहले ही बेकार हो चुका था। अगर वह पृथ्वी पर होता और इस सुनहरी नदी को देखता तो यह कितना अद्भुत होता। वह लालची नहीं था। मानव सिर के आकार का एक कुत्ते के सिर के आकार का सोने का टुकड़ा उठाना ही उसके लिए काफ़ी होता। इसलिए उसे कुछ हजार युआन के मुआवजे के लिए अथक परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपने बीते जीवन की यादों को भुला दिया। गूकिंग एक झरने के सामने रुक गया। उसने चारों ओर देखा। उसे किसी भी राक्षसी जानवर का कोई निशान नहीं मिला और उसने तुरंत अपनी गति तकनीक को सक्रिय किया और पत्थर की गुफा खोदने के लिए झरने की ओर दौड़ पड़ा। प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के बाद गूकिंग ने अपना सुनहरा लौकी निकाला, एक घूंट लिया और दिव्य सागर क्षेत्र में प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था। गूकिंग ने एक बार एक ऐतिहासिक अभिलेख पढ़ा था। कृषकों के डांडियन को 6 प्रकारों में विभाजित किया गया था। वे क्रमशः स्पिरिट स्प्रिंग, स्पिरिट पॉन्ड, स्पिरिट लेक, स्पिरिट सी, स्टारी सी और इमेजरेबल सी डांडियन थे। एक झरना स्पिरिट स्प्रिंग डांडियन था जिसमें सबसे छोटा 9 फीट वर्ग और सबसे बड़ा 3 झांग का था। एक पॉन्ड डांडियन कम से कम 9 झांग और अधिकतम 36 झांग का होता था। एक लेक डांडियन कम से कम 72 झांग और अधिकतम 108 झांग का था। स्पिरिट सी डांडियन एक विशाल महासागर के समान था। तारामय सागर असीम और अथाह था। असीम सागर विशाल और अथाह था जिसकी कोई सीमा या बंधन नहीं था। डांडियन जितना बड़ा होगा भविष्य की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। जिन लोगों ने आत्मा सागर खोला उन्हें स्वर्गीय, प्रतिभावान और दुष्ट माना जाता था। जिन लोगों ने तारामय सागर का द्वार खोला उन्हें हर युग में अद्वितीय, प्रतिभावान माना जाता था। जिनमें अमर और पूर्वज बनने की क्षमता होती थी। जहाँ तक कि अथाह सागर की बात है, ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। उच्च श्रेणी के डांडियन को खोलने के लिए प्रतिभा और गहन साधना तकनीकों के अलावा अधिक मेरिडियन को खोलना भी आवश्यक था। 9 मुख्य मध्याह्न रेखाओं के अलावा मानव शरीर में 108 शाखा मध्याह्न रेखाएं और 360 उप मध्याह्न रेखाएं भी होती हैं। हालांकि शाखा मेरिडियन बहुत नाजुक थे और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रकीर्णन को सहन नहीं कर सके। उन्हें पोषण देने के लिए विशेष और बहुमूल्य औषधियों का उपयोग करने से ही उन्हें खोलना संभव हो पाया। और उपदेशांतर रेखाएं अलग अलग और अवरुद्ध अवस्था में थीं। उनमें से एक को भी खोलना अत्यंत कठिन और जोखिम भरा था। हालांकि गूकिंग के लिए इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी। उनके पास युन्यांग मूल ऊर्जा थी। उनकी आध्यात्मिक नसों को खोलना केवल समय और संसाधनों की बात थी। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और गूकिंग ने अपनी सभी नाड़ियों को खोल दिया। 5 दिन बाद उनकी सभी नसें सच्ची से भर गईं और उन्होंने सफलतापूर्वक अपना डांडियन खोल लिया। भूम! गूकिंग के मन में मानो प्राचीन काल की एक दाव ध्वनि गूंज उठी। 9 मुख्य मध्याह्न रेखाएं, 108 शाखा मध्याह्न रेखाएं और 360 उप मध्याह्न रेखाएं अब एक विशाल चक्र में जुड़ी हुई थीं। उनका संपूर्ण अस्तित्व एक ब्रह्मांडीय ब्लैक होल के समान था जो स्वतः ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को भस्म कर रहा था। गूकिंग का शरीर तेजी से रूपांतरित हो रहा था, विकसित हो रहा था। उसके भीतर स्थित ताओ अस्थि अद्वितीय दिव्य प्रकाश से विलीन हो उठी। एक रहस्यमय शक्ति उभर आई जो अयामी अंतरिक्ष से आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर रही थी। विशालकाय पर्वत श्रृंखला का निर्मल आकाश क्षण भर में बदल गया। अनगिनत तारे चमक उठे
अनंत प्रकाश बिखेरते हुए। तारादेव शरीर, मेरे तारादेव मंदिर पर ईश्वर की कृपा हो। इस व्यक्ति को शीघ्र तारादेव मंदिर ले आओ। यह पूज्य इसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। ब्रह्मांडीय शून्य की गहराई में एक असीम महल अनगिनत तारों से घिरा हुआ, आकाश में दिव्य इंद्रधनुषों से भरा हुआ दिव्य पर्वत तैर रहे हैं और 9 स्वर्गों से आकाश गंगा की तरह झरने गिर रहे हैं। एक अद्वितीय दिव्य स्त्री जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, शुभ तारों के प्रकाश में नहाई हुई, तारों से घिरी हुई, सूर्य और चंद्रमा के धर्म रूपों से आकाश में विराजमान, मानो समस्त तारों की माता हो। जैसा आपका आदेश हो। उत्तरी क्षेत्र में मुझे आश्चर्य है कि ये किस प्रकार का तारादेव शरीर है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम तारादेव मंदिर का मुकाबला नहीं कर सकते। बिना कोशिश किए हम कैसे जान सकते हैं कि हम मुकाबला नहीं कर सकते? क्या होगा अगर हमारे लोग ही इस व्यक्ति को पहले ढूंढ लें? असंभव। तारादेव मंदिर में एक जादुई खजाना है जो तारादेव शरीर को महसूस कर सकता है। जब तक हमारे लोग वहां पहुंचेंगे तब तक उसे पहले ही ले जाया जा चुका होगा। यह सच है। अफसोस कितना दुखद है। कई वर्षों से एकांतवास में रह रहे उस बूढ़े राक्षस ने आह भरी और फिर चुप हो गया। हालांकि दुनिया में हजारों प्रकार के शरीर थे, लेकिन दिव्य शरीर अत्यंत दुर्लभ थे। प्रत्येक दिव्य शरीर का जन्म बंजर प्राचीन क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों को उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार दिव्य शरीरों में अद्वितीय प्रतिभा होती है, यहाँ तक कि एक साधारण दिव्य शरीर में भी राजा के क्षेत्र तक पहुँचने की क्षमता होती है। और गुकिंग द्वारा जागृत दिव्य शरीर में एक असाधारण घटना थी। यह कम से कम एक शीर्ष स्तरीय दिव्य शरीर था जिसमें दिव्य अग्नि क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता थी। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो इस संप्रदाय की एक मजबूत नींव रखेगा। दुर्भाग्यवश वे स्टार गॉड टेम्पल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, इसलिए वे केवल निराशा में आहें भर सकते।